Okay class, chapter number 10, page number, book page number 153, शेप्स। इससे पहले हमने अपनी शेप्स की थी, बेसिक शेप्स की थी। बेसिक शेप्स में हमने जस्ट 4 शेप्स जो हैं वो अब हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उनको पढ़ा था। जैसे 4 शेप्स कौन कौन सी थी, हम 5 शेप्स हमारी कौन कौन सी थी, यहाँ पे तो खैर 4 दी हुई है लेकिन हमने फिर 5 पढ़ी थी। ठीक है, 5 कौन कौन सी थी क्लास हमारी? स्क्वायर था, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड वन मोर शेप इज ओवल। कौन सी एक और एक्स्ट्रा शेप थी हमारी? ओवल थी। ओके, ये हमारी वो बेसिक शेप्स होती हैं जो हम इधर उधर अपनी, जैसे विंडोज हैं, डोर है, इन शेप्स में हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और जो ये आगे पीछे से एक ही होती हैं। ठीक है, जैसे आप सर्कल के लिए आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे आपका बैंगल है। ठीक है, अब उस बैंगल का सिर्फ उसकी आउटलाइन जो है वो आपकी सर्कल है, दैट इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम उसके अंदर आराम से अपना हैंड जो है वो आगे पीछे से क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक शेप्स होती हैं। अब हमारे पास क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके नीचे देखिए, ज्वाइन ईच शेप्स टू इट्स नेम फ्रॉम द लिस्ट। ये जो ज्वाइन आपने करना है, ये आपने घर का आपका होमवर्क है, या मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये हमारी जो है क्या है? 3D शेप्स हैं। 3D शेप्स में क्या होता है क्लास? हमारे पास 3D शेप जो होती है एक प्रॉपर शेप होती है जिसके हम हर तरफ से टर्न करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अपने फेसेस होते हैं अपने 3D शेप्स के, हमारे 3D शेप्स के वर्टिसेस होते हैं, हमारे 3D शेप्स की एजेस होते हैं। इसके अलावा हमारे 3D शेप्स कितनी कि क्या क्या कितने कितने होते हैं, लाइक फेसेस, एक शेप का कितना फेस होता है, कितना एज होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 154। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? 3D शेप में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई? मोर अबाउट शेप्स, रिमेंबर दीज। आपने कभी ये देखा है? क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहला देखिए, जो ग्रीन कलर का आपका शेप है, क्यूब है शेप, जिसको हम, जिसकी पहला फेस जो आपका दिख रहा है वो किस शेप का दिख रहा है? स्क्वायर का दिख रहा है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फेस है। इसके अलावा आपने यहाँ पर इसका दूसरा फेस भी नजर आ रहा है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ पॉइंटर से, और उसके ऊपर आपका यहाँ पे भी एक शेप नजर आ रहा है, फेस नजर आ रहा है, सॉरी। ये भी स्क्वायर शेप होगा, ये भी स्क्वायर शेप होगा, ये यहाँ पर इसके पीछे भी एक शेप है तो वो भी स्क्वायर शेप होगा, इस फेस के पीछे भी एक शेप है तो वो भी स्क्वायर शेप होगा, इस फेस के नीचे भी एक शेप है तो वो भी स्क्वायर शेप होगा। ओके, वो फेस भी आपका किस शेप का होगा? स्क्वायर शेप होगा। अब मिस्टर क्यूब अपने वाले में क्या फरमा रहे हैं ये हम पढ़ते हैं जरा। आई एम मिस्टर क्यूब, मैं मिस्टर क्यूब हूँ। माई फेसेज आर स्क्वायर्स, मेरे फेसेस किस तरह के होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं। मेरे फेसेस किस तरह के दिखते हैं? स्क्वायर्स दिखते हैं, यानी स्क्वायर शेप में होते हैं। हाउ मैनी फेसेस डू आई हैव, मेरे पास कितने फेसेस हैं? हाउ मैनी फेसेस डू आई हैव, मेरे पास कितने फेसेस हैं? यहाँ हम, अगर हम इस पिक्चर को गौर करें क्लास, इस पिक्चर को अच्छी तरह केयरफुली इसका मुआयना करें, इसको देखें, तो आपको यहाँ नजर आएगा, क्योंकि ये डाइस शेप में, डाइस आपने देखा ना, लीडो खेलते हैं आप, तो उसमें जो आप एक छक्का होता है जिसको हम छक्का बोलते हैं, और उसको जो है हम, जब हम उसको खूब अच्छी तरह हिला के भेजते हैं, फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो जितने नंबर्स आते हैं उसको करते हैं, जो आपका खेलने का तरीका होता है इस तरह, तो वो भी क्या होता है? स्क्वायर शेप में होता है। उसके कितने फेसेस होते हैं क्लास? जैसे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। अभी तो ये 3 फेसेस हमारे यहाँ नजर आ रहे हैं। अब इस फेस के पीछे भी एग्जैक्टली इसका एक फेस है, तो वो कौन सा फेस हो गया? फेस नंबर 5 हो गया। इस फेस के पीछे भी इसका एक फेस है, तो वो कौन सा फेस हो गया? फेस नंबर 4 हो गया। अब ये जो टॉप पे आपको फेस नजर आ रहा है, इसके बॉटम पे भी एक फेस है, तो ये कितना हो गया? फेस नंबर 6 हो गया। तो इस तरह इसके कितने फेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अगेन काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने फेसेस आ गए इसके? हाउ मेनी फेसेस डू आई हैव? आई हैव 6 फेसेस। कितने फेसेस हो गए हमारे पास? 6 फेसेस हो गए। फाइंड मी इन योर क्लासरूम, आप मुझे अपने क्लासरूम में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं क्लासरूम में क्लास? आई एम अ डाइस,
मैं क्या हूँ, एक डाइज हूँ, एक छक्का हूँ। अ बिल्डिंग ब्लॉक, देखा ना, हम वो ब्लॉक्स हम बना रहे होते हैं, जिस तरह की हमारी जो क्या कहते हैं, कुछ बच्चों के खेलने के लिए चीजें होती हैं, अक्सर टॉयज होते हैं, जिन जिन ब्लॉक्स के थ्रू पे कभी अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं, कभी लेटर्स लिखे हुए होते हैं, कभी वर्ड नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो भी स्क्वायर शेप में होती है। एंड क्यूब शेप बॉक्स, अक्सर आपका जो डस्टर होता है जिससे हम अपना ग्रीन बोर्ड रब करते हैं, वो डस्टर हमारा मेजॉर अक्सर जो है, मतलब कभी कभी जो किसका कैसे शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है। मतलब आप अपना स्क्वायर शेप आप कहीं पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, काउंट माई फेसेस एंड राइट द नंबर। अभी हमने फेसेस रखे 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 6। टेक आउट योर पेंसिल्स, अपनी अपनी पेंसिल्स उठाइए सब जरा, और यहाँ क्या लिखेंगे सब, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। ओके, काउंट माई फेसेस एंड राइट द नंबर। क्या आया है, 6 आ गया। अब हमने स्क्वायर अपना पढ़ा, सॉरी क्यूब हमने पढ़ा। मिस्टर क्यूब के फेसेस किस तरह के हैं, स्क्वायर के हैं। कितने फेसेस हैं इनके, 6 फेसेस हैं, और ये हम अपनी क्लास में आराम से इजीली हमें मिल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मिस्टर क्यूबॉइड के पास। मिस्टर क्यूबॉइड के फेसेस लुक लाइक किस तरह होते हैं, रेक्टेंगल तरह के होते हैं। रेक्टेंगल मींस टू पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की दोनों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। हाउ मेनी फेसेस डू आई हैव, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड भी हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास मेरे कितने फेसेस हैं। हम बिल्कुल उसी तरीके से रेक्टेंगल के फेसेस भी काउंट करते हैं। एक ये वाला फेस, इसके पीछे जो एक फेस है वो वाला फेस, फेस नंबर 2, दैट फेस, फेस नंबर 3, इसके बिल्कुल बिहाइंड पर जो फेस है, फेस नंबर 4, टॉप फेस, फेस नंबर 5, एंड लास्ट बॉटम फेस, फेस नंबर 6। एग्जैक्टली क्यूब और क्यूबॉइड हैव सेम फेसेस। क्यूब और क्यूबॉइड के पास क्वांटिटी में बिल्कुल सेम फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है दोनों में, क्यूब हैज स्क्वायर फेसेस एंड क्यूबॉइड हैज रेक्टेंगुलर फेसेस। क्यूब के पास किस तरह के फेसेस होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं, और क्यूबॉइड के पास किस तरह के फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ओके, हमने इनके फेसेस भी काउंट कर लिए। फाइंड बी टू, आप मुझे भी देख सकते हैं इन योर क्लासरूम, अपनी क्लास में। आई कुड भी, मैं क्या हो सकता हूँ, चॉक बॉक्स, चॉक बॉक्स हो सकता हूँ। एग्जैक्टली चॉक थोड़ी सी लेंथ वाइज लंबी होती है, तो हम चॉक बॉक्स जो होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अ थिक बुक, हमारी जो बुक होती है उसकी विड्थ उसकी लेंथ से, उसकी ब्रेथ उसकी लेंथ से कम या ज्यादा होती है, वो भी रेक्टेंगुलर फेस में होती है। आप लोगों के सबके हाथ में अभी आपकी मैथ्स की बुक होगी, आप सब अब देख सकते हैं। ठीक है जी। और क्या बोला उन्होंने, आपका पेंसिल बॉक्स, ये तो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है जो कि हर बच्चे के पास होगा। नहीं, पेंसिल बॉक्स नहीं होगा तो पेंसिल पाउच होगा। डेफिनेटली पेंसिल पाउच भी जो होता है आपका शेप वाइज किस कलर में होता है, सॉरी शेप वाइज किस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर होता है। टू पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इसकी इक्वल होती हैं। हमने अपनी क्लास में कौन सी 3 चीजें फाइंड आउट कर ली क्यूब वाइट की, एक चॉक बॉक्स फाइंड आउट कर लिया, एक अपनी बुक फाइंड आउट कर ली जो बहुत ही कॉमन है, इनफैक्ट हमारे हाथ में है, एंड द थर्ड वन इज आवर पेंसिल बॉक्स। कौन सा हमने फाइंड आउट किया, अपना पेंसिल बॉक्स हमने वहां पे फाइंड आउट किया। ओके, अब हमसे क्या कहते हैं क्यूबॉइड साहब, काउंट माय फेसेस एंड राइट द नंबर। अब जिस तरह हमने क्यूब के फेसेस काउंट किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने क्यूबॉइड के फेसेस भी काउंट करेंगे, और कहाँ लिखेंगे, एग्जैक्टली हम यहाँ लिखेंगे। Count the faces of cuboid. First face number 1 and behind that face, इसके पीछे वाला face, face number 2 हो गया। ये हो गया हमारा face number 3। इसके पीछे वाला फेस हमारा फेस नंबर 4 हो गया। ये टॉप का फेस हमारा क्या कहलाया, फेस नंबर 5, और ये बॉटम वाला फेस हमारा क्या होगा, फेस नंबर 6। यानी मिस्टर क्यूब के पास जितने फेसेस हैं
सेम क्वांटिटी वाइज फेसेस भी मिस्टर क्यूबॉइड के पास हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है 6, तो इसी तरह बिल्कुल हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, नंबर 6 लिखेंगे। टेक आउट योर पेंसिल्स ऑल ऑफ यू, अपनी पेंसिल उठाइए और यहाँ आपने लिख देना है नंबर 6। ओके, अब हमने अभी क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में क्या पढ़ा। क्यूब का शेप, क्यूब के फेसेस का शेप स्क्वायर होता है, क्यूबॉइड के फेसेस का शेप हमारा रेक्टेंगुलर होता है। दोनों के फेसेस क्वांटिटी वाइज सेम होते हैं और हम इन दोनों को इजीली अपनी क्लास में भी देख सकते हैं। ओके, अब जरा बुक के पेज के थोड़ा सा नीचे हम देख लें, हमें रिमेंबर में क्या पता चल रहा है। वी बोथ हैव डैश फेसेस। कितने फेसेस थे दोनों के? Exactly, we both have 6 faces. तो यहाँ पे भी इस डैश में भी हमने क्या लिख देना है, बॉक्स जो बना हुआ है इसमें हमने लिखना है 6। अब रिमेंबर क्या कह रहे हैं, बस एक चीज हमें याद रखने की है, क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव 6 फेसेस। चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, इन दोनों के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ईच क्यूबॉइड इज अ स्ट्रेच क्यूब। क्यूबॉइड जो है हमारा, जब हम क्यूब को स्ट्रेच कर देंगे मतलब खींच देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। यानी क्यूब की स्ट्रेच फॉर्म, खिंची हुई फॉर्म हमारी क्या होगी, क्यूबॉइड होगी। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अगर समझ में आया तो हैंड रेज कीजिए जरा सब। Turn out the next page class, page number 155. अब हमने पढ़े थे अभी सिर्फ क्यूब, अपने शेप्स के फेसेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने अभी? अपने शेप्स के फेसेस पढ़े थे। अब हम अपने शेप्स के क्या पढ़ने वाले हैं, एजेस पढ़ने वाले हैं। एजेस हमारे क्या होते हैं क्लास, आप सबके हाथ में अभी आप सबकी बुक होगी, अपनी अपनी बुक्स को जरा आप 2 मिनट के लिए क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आपकी बुक का जो ये स्मूथ स्ट्रेट लाइन वाली जो चीज है, आपकी बुक की स्मूथ सी स्ट्रेट लाइन वाली चीज आपकी क्या कहलाती है, आपका एज कहलाता है। क्या कहलाती है? एज कहलाती है। एज की प्लरल क्या है, एजेस। यानी एक एज की, एक कोई लाइन है तो वो आपकी क्या है, एज है। और उस शेप की सारी लाइन जब हम काउंट करेंगे तो वो आपकी क्या होगी, एजेस होगी। यू नो अबाउट फेसेस, हमें पता चल गया फेसेस के बारे में। वी ऑल्सो हैव एजेस, हमारे पास और क्या है, एजेस है। यू कैन फील आवर एजेस विद योर फिंगर, आप हमारी एजेस को अपनी फिंगर से फील कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा ना, आप लोग अपनी बुक्स को बंद करें, उठाएं, जो उसकी जो स्मूथ स्ट्रेट लाइन वाली जो जगह है उसको आप अपनी फिंगर से फील करें, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही होगी, वो आपकी बुक की क्या है, एज है। ठीक है, हाउ मेनी एजेस कैन यू काउंट। अब आपको ये काउंट करना है कि क्यूब और क्यूबॉइड की कितनी एजेस हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड की कितनी एजेस हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे क्लास। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन नजर आ रही है, मेरे पॉइंटर को सबने जो है वो गौर से देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बिल्कुल फ्रंट की सारी एजेस हमारी ब्लैक प्रॉपर लाइन में बनी हुई है, हमने उनको काउंट किया। और जो हमारी बैक साइड की है, मतलब बिहाइंड द शेप वाली जो हमारी एजेस हैं, वो देखिए यहाँ पर इन्होंने डॉटेड लाइन में बनाई हुई है। इन तमाम लाइंस को जब हमने काउंट किया तो हमारे पास क्या, कितनी एजेस आ गई, 12 एजेस आ गई। कितनी एजेस आ गई, 12 एजेस आ गई। अब हम दोबारा से काउंट करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्लास कि हमारे पास कितनी एजेस हैं। ओके, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज,
5 एज, 6 एज, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, कितनी एजेस हो गई हमारे पास, मतलब कितनी स्मूथ लाइंस हो गई हमारे पास हमारी शेप की, 12। 6 फेसेस, 12 एजेस। कितनी हो गई, 6 फेसेस थे हमारे क्यूब के, मिस्टर क्यूब के पास 6 फेसेस थे, और मिस्टर क्यूब की कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। अब हम टर्न आउट हो जाते हैं, देन यू आर करेक्ट, हम अब जो है वो इस बारे में बिल्कुल सही है। अब हम क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं, डिड यू काउंट 12 एजेस ऑन मी टू, क्या आप मेरी भी, आप मिस्टर क्यूबॉइड हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, जिस तरह हमने अपनी क्यूब की एजेस काउंट की हैं, मिस्टर क्यूबॉइड चाहते हैं कि हम अपने, मतलब हम उनकी भी एजेस इसी तरह काउंट करें। डोंट वरी, हम इजीली काउंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको भी काउंट करते हैं, जरा देख लें सब। सबने मेरी पेंसिल को गौर से देखना है। क्यूबाइड की एज काउंट करने जा रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry, 10, 11, 12। सेम एजेस हो गई। क्यूब हैव सेम फेसेस, डेफिनेटली सी बात है, जब फेसेस सेम है तो एजेस भी सेम होंगी। क्यूबॉइड हैज सेम एजेस, यानी क्यूब की भी 12 एजेस हैं और क्यूबॉइड की भी 12 एजेस हैं। अभी हमने यहाँ पर काउंट कर ली। ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव सेम एजेस। टर्न अपना पेज देखिए जरा, थोड़ा सा नीचे कीजिए पेज अपना। रिमेंबर में वो हमें क्या बता रहे हैं, मतलब हमें याद रखने की हमारी क्या बात है। क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव 6 फेसेस ईच। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उन दोनों के पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स हैव 12 एजेस ईच। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उन दोनों के पास कितने एजेस होंगे, 12 एजेस होंगे। ठीक है, तो यानी क्यूब और क्यूबॉइड के पास हमारे कितने एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए, और 12 ही उनकी क्या हो गई आपकी, दोनों की 12 एजेस हो गए, और दोनों के क्या हुए आपके 6 फेसेस हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 156। अब 156 पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने शेप्स के फेसेस पढ़े क्लास, उसके बाद हमने शेप्स की एजेस पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शेप्स के वर्टेक्स पढ़ रहे हैं। वर्टेक्स सिंपल वर्ड में आप कॉर्नर बोल लें, कि हम अपने शेप्स के कॉर्नर बोल रहे हैं। कॉर्नर हमारे कब बनते हैं, मतलब वर्टेक्स हमारे कब बनते हैं, जब 3 एजेस आकर एक साथ कंबाइंड होती हैं, 3 फेसेस आपके एक साथ कंबाइंड होते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एक वर्टेक्स बनता है। वर्टेक्स के प्लरल को हम क्या कहते हैं, वर्टिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम वर्टेक्स के प्लरल को, वर्टिसीज बोलते हैं। अब मिस्टर क्यूब और क्यूबॉइड क्या फरमाते हैं अपने वर्टेक्स के बारे में और वर्टिसीज के बारे में। मिस्टर क्यूब एंड मिस्टर क्यूबॉइड सेज, you know about our faces, you know about our ages। मिस्टर क्यूब और क्यूबॉइड कहते हैं कि आपको हमारे फेसेस के बारे में पता चल गया, आपको हमारे एजेस के बारे में पता चल गया।
नाउ वी शैल टेल यू अबाउट आवर वर्टेक्स। अब मैं आपको अपने वर्टेक्स के बारे में बताऊंगा। लुक एट एस केयरफुली। अब आपने क्या करना है, केयरफुली देखना है। डू यू नो अ रेफ्रिजरेटर इज अ क्यूबॉइड। आप ये जानते हैं जो रेफ्रिजरेटर की जो शेप होती है वो किसकी होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। कैन यू सी द पॉइंटेड कॉर्नर्स वेयर थ्री ऑफ द फेसेस मीट और फील इट। आपने देखे हैं उसके पॉइंटेड कॉर्नर, मतलब मैंने आपसे कहा ना वर्टेक्स जो होते हैं वो आपके कॉर्नर कहलाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जहां पर आपके थ्री एजेस और थ्री फेसेस आके कंबाइंड होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इस क्यूब को देखिए जरा, या क्यूबॉइड को देख लें, गौर से देखिएगा क्लास। ये एक फेस है आपका, ये सेकंड फेस और ये थर्ड फेस। ठीक है, अब इसी तरह से फर्स्ट एज, सेकंड एज, सॉरी सेकंड एज और ये थर्ड एज। थ्री फेसेस काउंट मिले, थ्री एजेस मिली, तो ये क्या बन गया आपका, एक वर्टेक्स बन गया। क्या बना आपका, ये एक वर्टेक्स बन गया। थ्री फेसेस आकर मिले और थ्री एजेस आके मिली, एक कॉर्नर बन गया, वो कॉर्नर आपका क्या हो गया, वो वर्टेक्स कहलाया। डू यू सी, कैन यू सी द पॉइंटेड कॉर्नर्स वेयर थ्री ऑफ द फेसेस मीट, फील इट। ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको अंदाजा रहे, याद रहे कि हम इसको क्या कहते हैं, जहां पर आपके थ्री फेसेस और थ्री एजेस आके मिलते हैं वो आपके कॉर्नर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था दिस इज अ वर्टेक्स, ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। अब प्लरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसीज, से वर्टिसीज प्रोनाउंस भी हुआ है आगे वर्टेक्स के प्लरल को, मतलब एक कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलते हैं, और जब कॉर्नर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वर्टिसीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्टिसीज हो जाते हैं। ओके, हाउ मेनी वर्टिसीज डू यू हैव, हमारे पास कितने कितने वर्टिसीज हैं, तो काउंट कर लेते हैं हम। तो कितने वर्टिसीज हैं भाई हमारे पास, 1 2 3 4 बल्कि रुकिए, हम लोग इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 3 वर्टिसीज हो गए हमारे पास, 4 5 6 7 8। कितने वर्टिसेस आए हमारे पास, 8 वर्टिसेस आए। कितने वर्टिसेस आए, 8 वर्टिसेस आए। जो बिल्कुल फ्रंट पे जो हमारे पास वर्टिसेस हैं वो प्रॉपर लाइंस में बने हुए हैं, और जो बिहाइंड द शेप यानी शेप के पीछे जो हमारे वर्टिसेस हैं वो डॉटेड लाइन में बने हुए हैं। तो हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड के जिस तरह फेसेस एजेस हमारे सेम है, एज इट इज हमारे वर्टिसेस भी सेम होंगे। आज तक के लिए हम इतना ही आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट में। जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास होती है, 10 मिनट्स का ब्रेक है क्लास।